आप जानते हैं कि दो वैक्सीन, इनका नाम कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, ये देश के लिए उपलब्ध होने की स्थिति में आ गई है। और हमारी कोशिश ये है कि एकदम बिना किसी रुकावट के, जिसे कहते हैं कि सीमलेस लास्ट माइल डिलीवरी इन वैक्सीन की, हम सारे देश में उस स्थान तक पहुंचा दें जहां पर हमको अपने फर्स्ट फेज के अंदर हमारे को किस प्रकार से जो अपने प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उनको वैक्सीनेशन देना है। आपकी जानकारी के लिए करीब 4 महीना पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वैक्सीन डिलीवरी के लिए, वैक्सीन की स्ट्रैटेजी, वैक्सीन से जुड़े हुए सारे विषयों का निर्णय करने के लिए, सारे जगह से फीडबैक्स लेने के लिए, जिसमें डॉक्टर वीके पॉल और हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ है राजेश भूषण जी, ये हमारे जो है उसके एक्सपर्ट ग्रुप के को चेयर रहे हैं। और साथ में इसमें आप जानते हैं कि 5 हमारे देश के रीजन से 5 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव, सब रिलेटेड एक्सपर्ट्स, सारी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स, और लगातार 4 महीने तक इस ग्रुप ने बहुत डिटेल में विस्तार से सारी चीजों के ऊपर निर्णय लिए हैं। और जो डिटेल्ड जितनी भी गाइडलाइंस इत्यादि बनाई गई है, आपसे शेयर की गई है, देश भर में ट्रेनिंग्स की गई है, ये सारा हमारे उस ग्रुप के मार्गदर्शन में हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने वो सारी की सारी चीजें उनको मॉनिटर किया है। और अभी हमारे को जैसा कि आप सब जानते हैं, क्योंकि वैक्सीन जिस भी मात्रा में देश में या दुनिया में बन रही है और उस मात्रा से सारे दुनिया या देश के सभी लोगों को एक साथ वैक्सीनेशन करना संभव नहीं है, इसलिए कुछ प्रायोरिटी ग्रुप्स किनको पहले वैक्सीन देना है ये तय किया गया है। और उसी कंटेक्स्ट में पहले हमारे फेज में हमने जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, उसके बाद हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और उन फ्रंट लाइन वर्कर्स में जैसे पुलिस के, सेंट्रल पुलिस के लोग, आर्म फोर्सेस के लोग, होम गार्ड्स के लोग, हमारे सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी जुड़े हुए वॉलंटियर्स, जो हमारे रेवेन्यू वर्कर्स हैं जिन्होंने हमारे कंटेनमेंट और सर्विलेंस के अंदर एक्टिवली काम किया, प्रिजन स्टाफ, और ये म्यूनिसिपल वर्कर्स। और फिर इसके अलावा जो हमारा जो फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है, ये करीब 27 करोड़ जो लोग हैं, ये 50 साल से उम्र के लोग, जिसमें वो सब भी जिनको बीमारियां हैं और बाकी सब भी, और फिर 50 साल से कम के भी जिनको विशेष रूप से कोई भी कोमॉर्बिडिटीज है। अभी आप सब जानते हैं कि हम पहला जो हमारा कैटेगरी है 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, हम लोग अपने काम को शुरू कर रहे हैं। तरह की मिस इन्फॉर्मेशंस, अफवाहें, गलत तरीके से हमारी जो सारी चीजों को प्रचार करने का भी एक प्रकार से दुष्प्रयास सारे देश में चल रहा है, थोड़ा बहुत चल सकता है। इसलिए आप सब के व्यक्तिगत निरीक्षण में जो मास मीडिया, मिड मीडिया या सोशल मीडिया, सब चीजों का और सब प्रकार के कम्युनिकेशन के टूल्स का इस्तेमाल करके आप सब इसको सुनिश्चित करें कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किसी भी कीमत पर सफल नहीं होना चाहिए। आपके पास इतनी ज्यादा डिटेल्ड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, सब नॉलेज और जानकारियां हैं कि आप उनको डिसमिनेट करें। सुझाव के रूप में सिर्फ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमें अपने बेनिफिशियरीज को मोबिलाइज करने के लिए भी वॉलंटियर्स की जरूरत होगी, जिसके लिए मैंने एनजीओज की चर्चा की, लेकिन इसमें विशेष रूप से जो हमारे नौजवान हैं, यूथ हैं, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र संगठन या नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस, इनके लोगों को हम जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं।